Hello students, welcome back to Prepon. Today we are going to discuss global minimum tax, which is in current news these days. Global minimum tax क्यों इसकी ज़रूरत आई है, क्यों कंट्रीज इसे डिस्कस कर रहे हैं। देखा यह गया है कि जो बड़ी बड़ी MNCs हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, जिन्हें OECD कंट्रीज़ मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस कहते हैं, ये अपना प्रॉफिट तो किसी भी कंट्री में अर्न करते हैं, लेकिन उस प्रॉफिट को शिफ्ट कर देते हैं उन कंट्रीज़ में जहाँ इनके हेडक्वार्टर्स होते हैं, जहाँ पर टैक्स रेट काफ़ी कम होता है। तो इवेंचुअली दे एंड अप पेइंग वेरी वेरी लो टैक्स ऑन देयर प्रॉफिट अर्नड एल्सवेयर। उनका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो उसे शिफ्ट कर देते हैं उन देशों में जहाँ का जो टैक्स सिस्टम है उन्हें बहुत हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। तो जहाँ पर उन्होंने सेल की है, जहाँ से प्रॉफिट अर्न किया है, उस देश का टैक्स लॉस हो जाता है। दूसरी बात, वो देश जिन्हें टैक्स हेवन कहते हैं, वो सारी कंडीशंस प्रोड्यूस करते हैं जिससे इन्वेस्टमेंट उनकी तरफ आए। इससे बहुत से देशों की तरफ इन्वेस्टमेंट नहीं जाता है और MNCs अपनी फैक्ट्रीज वगैरह या हेडक्वार्टर्स वगैरह उन देशों में शिफ्ट कर देते हैं जहाँ पे उनको टैक्स का फ़ायदा मिलता है। इससे जो टैक्स इनइक्विटी डेवलप हो रही थी वर्ल्ड ट्रेड में, वर्ल्ड टैक्सेशन सिस्टम में, उसको एड्रेस करने के लिए ये टैक्स डील हो रही है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। A global deal to ensure big companies pay a minimum tax rate of 15% and make it harder for them to avoid taxation. टैक्सेशन अवॉइड ना हो और कम से कम 15% मिनिमम ग्लोबल टैक्स तो हर देश में उनको अपने प्रॉफिट पे देना ही होगा, कहीं भी उनका हेडक्वार्टर हो, कहीं भी उनका ब्रिक एंड मॉर्टर ऑफिस बना हुआ हो। द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक cooperation and development OECD countries finalized a landmark agreement to subject multinational enterprises to a minimum 15% tax from 2023। क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो होगा तो इसको लागू होते होते 2023 हो जाएगा। A total of 136 countries including India have agreed to join the historic agreement। इंडिया ने इसे ज्वाइन कर लिया है। कुछ देश ऐसे हैं जो टैक्स हेवन्स हैं, वो इसे ज्वाइन करने को अभी राजी नहीं है, बट जिन्होंने भी ज्वाइन किया है वो लगभग 90% इकॉनमीज़ जो देश की हैं वो इसे ज्वाइन कर चुकी हैं। अगर ऐसा हो जाएगा, दिस विल हेल्प रीएलोकेट प्रॉफिट्स ऑफ ओवर $125 बिलियन फ्रॉम ओवर 100 large MNCs और MNEs to help ensure companies pay a fair share of tax in the countries they operate in। भारत में ऑपरेट करते हैं, भारत से बहुत प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन उस प्रॉफिट को शिफ्ट कर देते हैं केमन आइलैंड या सिंगापुर या श्रीलंका, जहां पर टैक्स सिस्टम उनको असिस्ट करता है, तो भारत का ऑब्वियसली टैक्स लॉस होता है। तो अगर ये डील हो जाएगी, ये ट्रीटी साइन हो जाएगी, तो इससे फ़ायदा होगा कि जो भारत का ड्यू प्रॉफिट है, जो उसका लॉस है, वो कम हो जाएगा, उसको उसका ड्यू शेयर मिल जाएगा। In a digitalized world and a globalized world economy, this deal brings in a fundamental reform in international tax rules। Obviously, डिजिटलाइजेशन की वजह से आप देखते हैं ऑनलाइन से चीज़ें काफ़ी बिकती हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर्स हों या उनकी वजह से रॉयल्टी आती हो या पेटेंट से रॉयल्टी आती हो। आप कहीं भी बैठे बैठे ऑफिस से ये सारा ट्रेड चलता है और जो जहाँ पर ये सेल होती है, उस सेल का उस देश को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पाता है, क्योंकि डिजिटल ट्रेड बहुत ज़्यादा होने लगा है। ऐसे में इस टैक्स का होना बहुत ज़रूरी हो गया है। What is a global minimum tax? A global minimum corporate tax is a standard minimum rate of tax on corporate income adopted by individual jurisdiction pursuant to an international agreement। मतलब ये एग्रीमेंट हो जाएगा तो जैसा माना जा रहा है 15% कॉर्पोरेट टैक्स तो मिनिमम हर देश को लागू करना ही पड़ेगा उस MNEs की प्रॉफिट के ऊपर। Proponents of global corporate minimum tax urge its adoption to discourage multinational corporations from making foreign investment decisions on the basis of low tax rates and from shifting profits to lower tax jurisdictions regardless of where profits are earned। जैसे मैंने आपको बताया, इससे क्या होगा कि वो
जो उनको अट्रैक्शन दिखता है कि यहाँ लोअर टैक्स यूरिडिक्शन है, टैक्स हेवन्स हैं, हम यहीं पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो जब ये ख़त्म हो जाएगा तो और जगह भी इन्वेस्टमेंट होने लगेगा और देशों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इन्वेस्टमेंट का जो अट्रैक्शन था, उन्हें फ़ायदा है, वो ख़त्म हो जाएगा। मान लीजिए कहीं पे उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया है, ब्रिक एंड मॉर्टर ऑफिस बनाया है, अपने प्रोडक्शन हाउस बनाया है, वहाँ पर टैक्स बिल्कुल 11% है, बहुत कम है, और उन्होंने किसी और देश में अपनी सेल की है और उस सेल से काफ़ी सारा प्रॉफिट कमाया है। जब ये ट्रीटी साइन हो जाएगी तो उन्होंने जो भी प्रॉफिट कमाया है, अगर 15% टैक्स माना गया है तो 11% के ऊपर उनको 4% टैक्स और देना पड़ेगा। मतलब उनको जो वह एडवांटेज था 4% का, वो ख़त्म हो जाएगा। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो उनके लिए फिर सभी जगहें एक सी हो जाएंगी, फिर तो वो कहीं भी अपना ऑफिस खोलें, कहीं भी ऑपरेशंस करें, वो टैक्स से बच नहीं पाएंगे। उन्हें टैक्स का जो अट्रैक्शन था वो ख़त्म हो जाएगा। तो एक इक्विटी से डेवलप हो जाएगी इस टैक्सेशन सिस्टम में वर्ल्ड ओवर। Tax havens. The OECD said 4 countries, Kenya, Nigeria, Pakistan and Sri Lanka, had not yet joined the agreement, but that the countries behind the accord together accounted for 90% of the global economy. जैसे मैंने आपको बताया, जितने देशों ने साइन कर दिया है वो 90% ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी को अकाउंट फॉर करते हैं। ये 4 देश डेफिनेटली विल फॉल इन लाइन। अगर अदरवाइज ये लूप के बाहर रहेंगे तो इनको नुकसान होगा। हो सकता है इनके साथ और देश व्यापार ना करें या एमएनसीज पे कोई लिमिटेशंस लगा दें। वाई ए ग्लोबल मिनिमम टैक्स, क्यों जरूरत पड़ी? विद बजट्स स्ट्रेन्ड आफ्टर कोविड-19 crisis, many governments want more than ever to discourage multinationals from shifting profits and tax revenues to low tax countries regardless of where their sales are made. Obviously सभी देशों को पैसे की ज़रूरत है। कोविड-19 के हालात के बाद वो बिल्कुल नहीं चाहते कि इस समय जब वर्ल्ड ट्रेड काफ़ी लो एप पर है, ऐसे में जो कंपनियां हैं वो अपना प्रॉफिट का शेयर बढ़ाने के लिए अपने जो अपना प्रॉफिट है उसे लो टैक्स हेवन कंट्रीज़ में शेयर करें। वो चाहते हैं कि वही रहें और इन्वेस्टमेंट उन देशों में आए, वो इसको ल्यूक्रेटिव बनाना चाहते हैं, क्योंकि सभी देशों को इस समय फॉरेन इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। द मिनिमम टैक्स एंड अदर प्रोविजंस एम टू पुट एन एंड टू डिकेड ऑफ टैक्स कॉम्पिटिशन बिटवीन गवर्नमेंट्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। OECD कंट्रीज तो इसे 1989 से चला रहे हैं और 2019 से जब से ये डिजिटलाइजेशन ज़्यादा हो गया है, इस पे बहुत ज़्यादा बात होने लगी है। हाउ वुड अ डील वर्क? वैसे इसकी जो डिटेल्स हैं वो वर्कआउट होने हैं, फिर भी मोटे मोटे तौर पे 2 पिलर सॉल्यूशन माना गया है। स्टेटमेंट ऑन द 2 पिलर सॉल्यूशन टू एड्रेस द टैक्स चैलेंजेस अराइजिंग फ्रॉम द डिजिटलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग जो पहले ये करती थी कंपनियां, वो फॉर एग्जांपल उन्होंने किसी भी देश में अपने प्रॉफिट अर्न किया, लेकिन वो क्या करते थे, जो रेवेन्यू जनरेशन है उसको अपनी ऑडिट मैनिपुलेशन से, अकाउंटिंग मैनिपुलेशन से ज़ीरो दिखा दिया करते थे कि हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, मतलब जो रेवेन्यू है उसका इरोजन हो गया, बेस को ज़ीरो दिखा दिया, और अपना हेडक्वार्टर ऑफिस किसी और देश में है जहाँ टैक्स के फ़ायदे हैं और उसको वहाँ शिफ्ट कर दिया कि वो प्रॉफिट तो उस देश में अर्न किया गया है, या भारत में तो हमारा रेवेन्यू जनरेशन ज़ीरो है। इस तरीके से भारत का जो टैक्स था वो लॉस हो जाया करता था। तो उसी दिशा में एड्रेस करने के लिए कि ये सब ना हो, ये टैक्स डील की जा रही है। तो 2 पिलर सॉल्यूशन इसका बनाया जाएगा। एक तो ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट रखा जाएगा, वो इरेस्पेक्टिव ऑफ वेयर एवर यू आर वर्किंग, वेयर एवर योर हेडक्वार्टर्स आर, आपको तो वो टैक्स देना ही देना है, उतना तो कम से कम उस देश को चार्ज करना ही पड़ेगा। और उसके अलावा जो देश लॉस में है उनके साथ प्रॉफिट का रीएलोकेशन होगा। तो ये 2 पिलर सॉल्यूशन बनाया जा रहा है जिसकी डिटेलिंग भी होगी, जिससे इस इशू को एड्रेस किया जाएगा। 2 पिलर सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू OECD, इट्स 2 पिलर सॉल्यूशन डज नॉट सीक टू एलिमिनेट टैक्स कॉम्पिटिशन। ऐसा नहीं है टैक्स कॉम्पिटिशन खत्म हो जाएगा, बट पुट्स मल्टीलेटरली एग्रीड लिमिटेशंस ऑन इट। मतलब एक लिमिटेशंस के तहत किया जाए, ऐसा ना हो कि डिसएडवांटेज पे बहुत लोग चले जाएं और कुछ ही को एडवांटेज हो जाए। कॉम्पिटिटिव बनाएंगे, बट कॉम्पिटिटिव कंस्ट्रक्टिवली बनाएंगे। एंड विल सी कंट्रीज कलेक्ट अराउंड $1
150 बिलियन इन न्यू रेवेन्यूज एनुअली, लगभग $150 बिलियन का कलेक्शन की उम्मीद की जा रही है अगर ये हो जाता है। Pillar 1 of the two-pillar solution gives markets where global multinationals do business and earn profits some taxing rights over these enterprises even if they are not the company's home countries। मतलब जहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, जहाँ प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, वहाँ पर उनको टैक्सिंग राइट्स दिए जाएंगे भले ही वहाँ पर वो उनका होम कंट्री ना हो। बट इसको छोटी कंपनियों को इससे बाहर रखा गया है। बड़ी मल्टीनेशनल्स गूगल, अमेजन है, नेटफ्लिक्स वगैरह हैं, इनको रखा गया है क्योंकि मैंने आपको बताया इनका जो बजट है वो कई देशों के बजट से भी ज़्यादा होता जा रहा है। इनको कंट्रोल कर पाना देशों के लिए भी मुश्किल होता जा रहा है। टू फॉल अंडर दीज प्रोविजंस द MNC मस्ट हैव ग्लोबल सेल्स ओवर €20 बिलियन, रफली 23.145 US बिलियन एंड प्रॉफिटेबिलिटी अबव 10%। ये लिमिटेशन, ये वो पैरामीटर्स हैं, इसके ऊपर आएंगी, इस प्रोविजंस में आएंगी तो ही उन पर लागू होगा, मतलब छोटी कंपनियों पे लागू नहीं होगा। पिलर 2 जो इस टू पिलर सॉल्यूशन का है, जो इस इश्यू को एड्रेस कर रही है, सेट्स द ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स एट 15% एंड द ग्लोबल मिनिमम टैक्स विल ओनली अप्लाई टू कंपनीज विद रेवेन्यूज अबव €750 मिलियन और $868,095 मिलियन, उसके 95। तो इस बेस पे ये किया जाएगा। अगर इतना प्रॉफिट है या इतना रेवेन्यू जनरेशन है उसी की पे लागू होगा, मतलब छोटी कंपनियों को इसके बाहर रखा गया है। नेक्स्ट स्टेप इज फॉर फाइनेंस मिनिस्टर्स फ्रॉम G20 कंट्री इकोनॉमिक पावर्स टू फॉर्मली एंडोर्स द डील, पेविंग द वे फॉर अडॉप्शन बाय G20 लीडर्स एट एन एंड अक्टूबर समिट। एक समिट वॉशिंगटन में अक्टूबर 13 को हुई है और एक 30-31 को होने वाली है जिसमें ये ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो जाएगा। और मैंने आपको बताया कि इससे फ़ायदा ये होगा कि $150 बिलियन एडिशनल ग्लोबल रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा अगर ये लागू हो जाता है। तो जैसे हम लोगों ने WTO बनाया है ट्रेड प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए, ऐसे ही ग्लोबल टैक्सेशन गवर्नेंस में ये बहुत मील का पत्थर साबित होगा, एक माइलस्टोन साबित होगा और इक्विटेबली कंट्रीज व्यापार कर पाएंगे और फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर पाएंगे। सो दिस इज समथिंग अबाउट ग्लोबल मिनिमम टैक्स। इससे देशों की इकोनॉमी भी बूस्ट होगी और प्रॉब्लम्स एड्रेस होने लगेंगी। इस समय फॉरेन इन्वेस्टमेंट छोटी इकोनॉमीज में बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्लोबल टैक्स, global minimum tax deal. Thanks a lot for watching this video. Thank you.